मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जैतशासनं मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओमकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद धनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। और अभी हमने कल और आज जो गुरुदेव श्री का एक व्याख्यान आधा यानी 30 मिनट का जो सुना, वो वास्तव में बहुत ही सूक्ष्म विवेचन गुरुदेव श्री ने किया। आचार्य भगवान ने विषय इसमें दिया है इस सूत्र के द्वारा कि परम समाधि रूप परम निर्विकल्प समाधि अर्थात केवल ज्ञान का क्या स्वरूप है, और उसका निरूपण जो आचार्य भगवान ने किया, टीकाकार आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने किया, और उस पर गुरुदेव श्री ने बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप और सूक्ष्म विवेचना करके अपने को ज्ञान स्वभाव और उसके परिणमन की व्यवस्था बहुत ही गंभीर रीति से बताई। तो हो सकता है कि अपनी ये चर्चा थोड़े समय ले ले तो आगे का विषय अपना थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, तो उसकी अपन चिंता न करके इस विषय की गहराई को, इस विषय की गंभीरता को अपन समझेंगे। हाँ, चला लेंगे यदि आवश्यकता लगेगी तो, पर विषय बहुत ही अच्छा है ना। हाँ, नहीं, ये दरअसल जो प्रवचन सार जी में ज्ञान स्वभाव केवल ज्ञान की चर्चा आई, तो वो ज्ञान स्वभाव है कैसा, यानी अभी अपन पढ़ेंगे तो ये आत्मा सर्वगत है कि असर्वगत है, केवल ज्ञान सर्वज्ञ रूप है कि आत्मज्ञ रूप है, ये चर्चा यहाँ पर बहुत अच्छे से अपने सामने आई। यानी सर्वज्ञ का हम एक ही स्वरूप जानते हैं कि जो विश्व के या 3 लोक के समस्त द्रव्य गुण पर्याय 3 काल की युगपत प्रत्यक्ष जानते हैं, वो केवल ज्ञान है। ये तो व्यवहार का वचन है, वास्तव में तो वे अपने स्वभाव को जानते हैं, अपने ज्ञान को जानते हैं। तो वो चर्चा इसमें बहुत अच्छी है और रोचक भी है, मुद्दे की भी है, समझने लायक है। कल जो अपनी चर्चा चलती थी 163 की, उसको अपन ये एक पंक्ति से ख्याल करके आगे बढ़ते हैं। देखो, पूर्णानंद के नाथ को दृष्टि में लेने से, अंदर जाने से जो विकल्प छूट जाए, यानी विकल्प छोड़ने की विधि बताई थी। कल जो चर्चा चली कि विकल्प रहित होने की या परिणति में से रागादि विकल्पों के अभाव की क्या रीति है,
क्या उसकी पद्धति है, क्या विधि है। एक लाइन में पूरी बात। पूर्णानंद के नाथ को दृष्टि में लेने से, अंदर जाने से जो विकल्प छूट जाते हैं, तब वस्तु में एकाग्रता हो, उसे यहाँ धर्म, ध्यान और मोक्ष का समाधि मार्ग कहा जाता है। ये केवल ज्ञान की प्राप्ति का उपाय। केवल ज्ञान कहो ज्ञान की मुख्यता से, वीतरागता कहो, पूर्ण वीतरागता कहो चारित्र की मुख्यता से, क्योंकि वे तो सभी गुण पूर्ण भाव से प्रकटे हैं ना। तो ये कैसे होती है, तो कहा कि ये तो स्वरूप की एकाग्रता से होता है। अब देखो ये 8वां भाग है, 164 सूत्र है, दोहा सूत्र। जो आयासई मण धरई, लोया लोय पमाणु, तोटई मोह तड़ति तसु, पावई पर हम पवाण। लोकालोक बराबर मन को, जो नभ में सुस्थिर करते, शीघ्र मोह क्षय होता उनका, केवल ज्ञान प्राप्त करते। आगे पुनः यानी इस गाथा सूत्र में, दोहा सूत्र में निर्विकल्प समाधि का कथन करते हैं। अन्वयार्थ है, जो ध्यानी पुरुष, अब ये ध्यानी पुरुष 163 गाथा में से निकल अर्थ आ गया कि जो इस पूर्णानंद के नाथ को अपनी उपयोग की एकाग्रता से विषय बनाकर, उसमें जो उपयोग में ज्ञान स्वभाव के आस्वादन रूप, संचेतन रूप परिणमन होता है और रागादि भाव उत्पन्न वहाँ नहीं होते, ऐसे पूर्णानंद के स्वरूप में एकाग्रता रूपी जो ध्यान में लीन हैं, वे केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो ध्यान में लीन का यहाँ संज्ञा आ गई ध्यानी पुरुष, है ना। वहाँ से मिला ली पूरी बात। जो ध्यानी पुरुष निर्विकल्प समाधि में, निर्विकल्प समाधि यानी वीतराग समाधि में, यानी जिस उपयोग की परिणति में स्वरूप ही विषय होने से जहाँ राग देश भाव उत्पन्न ही नहीं होते, ऐसी उपयोग की एकाग्रता का नाम निर्विकल्प समाधि है ना। शब्द तो शास्त्र के होते हैं, पर उसका भाव तो अपन समझ सकते हैं। एक ये चैतन्य प्रभु अपनी ज्ञान दशा को इसमें ही जोड़ कर रखना, इसमें ही एकाग्रता से परिणमन करना, एक इसी विषय को जानने में लगे रहने का जो व्यापार है, वह निर्विकल्प समाधि है। उसमें मन स्थिर करता है। मनः धरति, मनः धरति माने मन माने उपयोग को उसमें स्थिर करता है। किसमें? इस चैतन्य परमात्मा में। कैसे? कि निर्विकल्प समाधि के द्वारा, यानी वीतराग परिणमन द्वारा। कौन? कि वो जो ध्यानी पुरुष, यहाँ जो ध्यानी पुरुष, ध्यानी पुरुष की व्याख्या हो गई। किसको कहा ध्यानी पुरुष? कि जो इस पूर्णानंद के नाथ अपने चैतन्य ज्ञायक भगवान में ज्ञान की दशा के व्यापार में एक रूपता से यानी संलग्नता से प्रवर्तता है, उसका नाम ध्यानी पुरुष। वह वीतराग भाव से परिणमते हुए अपने उपयोग को स्थिर करता है अपने पूर्णानंद के स्वभाव में। तो उसी का मोह है, जो ध्यानी पुरुष उसी का मोह है। झटति त्रुटयति, शीघ्र ही टूट जाता है। यहाँ कौन से मोह की बात है? जो रागादि विकल्प चारित्र मोह संबंधी विकार,
निमित्त से बात करी। चारित्र मोह संबंधी विकार यानी परिणति में उत्पन्न होता राग देश का मलिन भाव, वह शीघ्र झटति त्रुटयति, तस्य मोह झटति त्रुटयति, शीघ्र टूट जाता है। तो वह क्या हो जाता है, जब राग का संपूर्णतया अभाव हो जाता है तो क्या हो जाता है कि ज्ञान करके ज्ञान का परिपूर्ण विकास रूप भाव प्रकट हो जाता है। तो उसमें क्या हुआ कि परस्य प्रमाणम प्राप्नोति, लोकालोक प्रमाण आत्मा को प्राप्त हो जाता है। ये शब्द को समझने के लिए चलते हैं प्रवचन सार में। ये लोकालोक प्रमाण है आत्मा कि सुनो, जो इसके विस्तार की बात करते हैं ना कि ये लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, पर यहाँ तो लोकालोक लिखा, तो कहा ये विस्तार की बात नहीं है। इसके ज्ञान का ये ज्ञान स्वरूपी है कि नहीं, आप और हम ज्ञान स्वरूपी हैं कि नहीं, तो ज्ञान स्वरूपी है तो इस स्वरूप का कोई स्वभाव अपना है कि नहीं, क्या स्वभाव है कि जानने का, तो जानने का कैसा और कितना स्वभाव है हमारा कि ये संपूर्ण लोक अलोक को अपनी एक समय की ज्ञान पर्याय में जान ले, ऐसा इसका स्वभाव है। तो वो स्वभाव परिपूर्ण विकास को प्राप्त हो गया। किसको? ध्यानी पुरुष को। कैसे? ध्यान द्वारा कि इस पूर्णानंद के नाथ को विषय बनाकर एकाग्रता से निर्विकल्प वीतराग समाधि द्वारा जो उसने इसमें उपयोग को टिकाया, लगाया, तो क्या प्रकट हुआ कि रागादि मलिनता सर्वतः नाश को प्राप्त हुई और ज्ञान संपूर्ण विकास को प्राप्त हुआ। तो ऐसे संपूर्ण विकास को प्राप्त ज्ञान में क्या हो गया कि लोकालोक इसके ज्ञान में इस प्रकार जानने में आ गया कि मानो लोकालोक इसमें उत्कीर्ण हो गया हो, मानो कि लोकालोक इसमें व्याप्त हो गया हो, मानो कि लोकालोक इसमें कीलित हो गया हो। इसलिए प्रवचन सार को याद किया। ये सब भाषा, ये सब विस्तार विवक्षा वही है। वहाँ एक गाथा आती है, शायद 23-24 है, मुझे नंबर हो सकता है आगे पीछे हो। ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, ज्ञेय लोकालोक प्रमाण है। इसलिए ज्ञान क्या नक्की हुआ? लोकालोक प्रमाण है ना, सरल बात है ना। 3 फुट का 1 गज होता है, इसलिए 100 गज 300 फुट होता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ज्ञान कितना कि ज्ञेय प्रमाण, जितने जगत में ज्ञेय हैं उन सब को जानता होने से ज्ञान ज्ञेय प्रमाण, और ज्ञेय कितने के? लोकालोक प्रमाण। तो ज्ञान को अब क्या कह सकते हैं? ज्ञान लोकालोक प्रमाण है। आया ख्याल में? आई बात? तो ये लिया यहाँ, लोकालोक प्रमाण आत्मा को प्राप्त हो जाता है, यानी उसके ज्ञान का परिणमन ऐसा हो जाता है कि वह उसमें समस्त लोकालोक जानने में आ जाता है। तो उसको लिया परस्य प्रमाणम, लोकालोक प्रमाण हो जाता है। अब इसकी टीका भी बहुत गंभीर है, प्रवचन तो बहुत से बहुत ज़्यादा गंभीर है। देखो, आकाश शब्द लिया है इसमें, यह आकाशे मनः धरती तस् सनः, सना है कि मना है देखना पड़ेगा। मना ही है। यह आकाशे मनो धरती, छपाई की भूल है, कोई बात नहीं। ये आया ना, आकाशे मनः धरती। आकाश का अर्थ क्या? कि वीत राग चिदानंद स्वभाव अनंत गुण रूप
अस्ति, अब नास्ति। मिथ्यात्व रागादि पर भाव रहित स्वरूप निर्विकल्प समाधि, उसको यहाँ आकाश कहा गया है। पूर्व की गाथा में आया था अंबरे, अंबर किसको कहा? निर्विकल्प समाधि को, है ना। उपयोग की स्वरूप में एकाग्रता रूप जो निर्विकल्प समाधि है उसका नाम आकाश। तो देखो, वीत राग चिदानंद स्वभाव अनंत गुण रूप, तो ये स्वभाव की बात कर रहे हो कि स्वभाव में एकाग्रता की बात कर रहे हो? तो देखो ये बात एकाग्रता की है। क्या क्या नाम लिखा है? निर्विकल्प समाधि लिखा है। तो निर्विकल्प समाधि तो परिणति का नाम है ना, स्वभाव का नाम नहीं है। निर्विकल्प स्वरूप वस्तु और निर्विकल्प समाधि वो वस्तु में एकाग्रता परिणति है। कैसी है? वीत राग चिदानंद स्वभाव अनंत गुण रूप। अब इसका अर्थ समझो। वीत राग चिद नाम ज्ञान दर्शन आनंद चिदानंद स्वभाव जो अनंत गुण हैं इसके, उन अनंत गुणों के निर्मल परिणमन रूप है और मिथ्यात्व रागादि पर भाव रहित है। ये जो निर्विकल्प समाधि जिसके द्वारा यह आत्मा केवल ज्ञान रूपी ज्ञान के संपूर्ण विकास को प्राप्त करता है, वह निर्विकल्प समाधि का स्वरूप यहाँ प्रथम 1.5 पंक्ति में कहा गया है। वीत राग चिदानंद, तो 4 गुण यहाँ ले लिए। वीत राग माने चारित्र गुण, चिद नाम ज्ञान दर्शन, आनंद नाम सुख गुण। तो ज्ञान दर्शन चारित्र सुख ऐसे अनंत गुण और उन गुणों का निर्मल स्वाभाविक परिणमन, उसे गुण रूप कहते हैं। गुण रूप कहते हैं ना। जैसे जिस गुण का भाव जैसा है वैसा प्रकट है तो उसे क्या कहते हैं? गुण का प्रकट होना। और जिस गुण का भाव जैसा नहीं वैसा प्रकट है तो उसे कहते हैं अवगुण। तो ये गुण रूप प्रकटता है, पर्याय में गुण रूप प्रकटता। किसकी? ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि अनंत गुणों की जो परिपूर्ण निर्मल प्रकटता, परिपूर्ण नहीं, यहाँ निर्मल प्रकटता, अभी समाधि की बात है ना। निर्मल प्रकटता और मिथ्यात्व रागादि परभाव मोह राग द्वेष से रहित स्वरूप निर्विकल्प समाधि, ऐसी होती है निर्विकल्प समाधि। अपने अनंत गुणों के निर्मल परिणमन रूप और मोह राग द्वेष से रहित रूप, ऐसी होती है निर्विकल्प समाधि। जैसे आकाश द्रव्य सब द्रव्यों से भरा हुआ है। आकाश है ना, लोकाकाश लोकाकाश। तो लोकाकाश वैसे तो अखंड एक आकाश है, तो आकाश में द्रव्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर लोकाकाश लो समझने के लिए, तो आकाश का लोकाकाश वाला भाग, उसमें ऐसा कौन सा प्रदेश है कि जहाँ 6 द्रव्य नहीं? सर्व प्रदेशों में कालाणु प्रत्येक प्रदेश पर है। एक एक प्रदेश में अनंत अनंत परमाणु है। प्रत्येक प्रदेश पर जीव है, धर्मास्थी अधर्मास्थी तो है ही पसरा हुआ। अभी देखो, जैसे आकाश द्रव्य सब द्रव्यों से भरा हुआ है परंतु सबसे शून्य अपने स्वरूप है। बोलो, आकाश है ना, आकाश, आकाश ये वाला नहीं, ये तो पुद्गल आकाश, ये आकाश नहीं है। जैसे ये पृथ्वी है पुद्गल, ऐसा वो भी पुद्गल, वो नहीं। आकाश माने जगत में 6 द्रव्यों में एक ऐसा द्रव्य जो अमूर्तिक है और सर्वव्यापी है। 2 भाव पकड़ना इसके, तीसरा बाद में बोलेंगे। पहले 2 पकड़ोगे तो तीसरा समझ में आता है।
तीसरा याद करने के लिए बताया जाता है, अवगाहन हेतुत्व। लेकिन पहले दो समझो, तब तीसरा समझ में आएगा। अमूर्तिक है और सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी होने से वह सहज ही वे द्रव्य उसमें अवगाहित हैं और वो उसमें निमित्त हो गया। सब द्रव्य है ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और स्वयं आकाश, ये इतने द्रव्य हैं ना। तो ये द्रव्य अपने अपने अवगाहना से, अपनी स्वयं से अवगाहित हैं इस लोकाकाश में। लेकिन ये सर्वव्यापी होने से इनके स्वतः स्वयं के विस्तार रूप अवगाहन में उसको निमित्त पने का आरोप प्राप्त होता है, क्योंकि सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है। तो आकाश कैसा कि आकाश सब द्रव्यों से भरा हुआ है, परंतु सबसे शून्य अपने स्वरूप है। सबसे शून्य माने बताओ, आकाश द्रव्य में कौन सा द्रव्य घुस गया है? जीव, पुद्गल, धर्म, लो। हमने तो पढ़ा लोकाकाश में 5 द्रव्य पाए जाते हैं, अथवा ऐसे पढ़ा जहाँ आकाश के अतिरिक्त 5 द्रव्य अन्य भी पाए जाते हैं, वो लोकाकाश है, शेष अलोकाकाश है। ऐसा ही तो पढ़ा है। तो पाए जाते हैं कहा था, आकाश में घुस जाते हैं ऐसा कहाँ लिखा है? यदि आकाश में घुस जाते हैं तो पुद्गल जो मूर्तिक है वो फिर अमूर्तिक हो जाता, अथवा आकाश मूर्तिक हो जाता। तो आकाश कैसा रहा हुआ है? सर्वव्यापी अमूर्तिक आकाश सबसे शून्य है, अपने स्वरूप है। देखो, ये कोई अद्भुत यहाँ उपमा दे करके समझाना है ना। आकाश द्रव्य लिया यहाँ पर। अभी कहोगे आकाश माने तो यहाँ निर्विकल्प समाधि कह रहे थे, अब आकाश माने अमूर्तिक द्रव्य कहने लगे कि नहीं, इसमें आई है बात, आकाश द्रव्य। उसी प्रकार, अब उस पर उपमा क्यों दी? उसी प्रकार चिद्रूप आत्मा रागादि उपाधियों से रहित है, शून्य रूप है। इसलिए आकाश शब्द का अर्थ यहाँ शुद्धात्म स्वरूप लेना। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? देखो, बारीक है बात, ये गाथा ही बहुत सूक्ष्म है लेकिन सरल है। सूक्ष्म का अर्थ कठिन नहीं होता, सूक्ष्म का अर्थ होता है कि उसे समझने के लिए थोड़ा प्रयास अपना थोड़ा अधिक चाहिए होता है। सामान्य वार्तालाप के मुकाबले थोड़ा अधिक उसमें अपने को उपयोग की एकाग्रता की जरूरत होती है। देखो, आकाश द्रव्य सब द्रव्यों से भरा हुआ है, परंतु सबसे शून्य अपने स्वरूप है। इसी प्रकार चिद्रूप माने चैतन्य रूप आत्मा रागादि परिणति में भले उत्पन्न होते थे, अभी थे कहेंगे, होते थे, लेकिन अपने स्वरूप की एकाग्रता में वह रागादि उपाधियों से रहित है। क्योंकि समाधि शब्द लिया ना यहाँ, निर्विकल्प रूप समाधि। समाधि की सामान्य व्याख्या आदि व्याधि उपाधि से रहित भाव को समाधि कहते हैं, है ना। आदि माने ये जो यहाँ उपाधि शब्द लिया राग आदि के लिए, तो आदि भी कह सकते हैं, उपाधि भी कह सकते हैं। आदि को रखो संयोग, आदि संयोग रूप, और व्याधि ये संयोग में रोग आदि रूप, और उपाधि राग आदि रूप भाव। तो राग आदि उपाधियों से रहित है, शून्य रूप है। इसलिए आकाश शब्द का अर्थ यहाँ शुद्धात्म स्वरूप लेना, शुद्धात्म स्वरूप रूप परिणमन लेना। शुद्धात्म स्वरूप विषय नहीं, शुद्धात्म स्वरूप रूप परिणमन लेना, ठीक है। आत्म व्यवहार नय से। अब यहाँ से देखो बात, ये तो बात हो गई, क्या बात हो गई यहाँ तक
थोड़ा रिपीट करते हैं। तो क्या बात हो गई कि निर्विकल्प समाधि द्वारा जो स्वरूप की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान की, तो निर्विकल्प समाधि का यहाँ पर स्वरूप बता दिया। अब देखो आगे कहते हैं, व्यवहार नय से ज्ञान लोकालोक का प्रकाशक है और निश्चय नय से अपने स्वरूप का प्रकाशक है। कल एक भाई की से बात होती थी फोन पे, तो बोले यदि आप लोकालोक का प्रकाशक पना नहीं मानोगे तो फिर सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं होगी और आगम की सिद्धि नहीं होगी। ऐसा उनका तर्क था। तो हमने कहा कि यह ज्ञान तो वास्तव में अपने स्वरूप का प्रकाशक है, और अपने स्वरूप का रूप क्या है वो तो सुनो। अपने स्वरूप के प्रकाशक भाव से प्रकाशित होते हुए ज्ञान का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक होने से उसमें स्वयं और पर दोनों ही प्रकाशन स्वतः स्वयं प्रकाशक भाव में होते हैं। तो जब पर प्रकाशित होता है यानी पर संबंधी विषयों का ज्ञान स्वरूप प्रकाशन में स्वयं पर प्रकाशक भाव में होता है, तो उस ज्ञान में सर्वज्ञता नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर वह सर्वज्ञ रूपी ज्ञान भी वास्तव में सर्वज्ञ कहना व्यवहार है और आत्मज्ञ कहना निश्चय है। दोबारा पढ़ो, देखो, व्यवहार नय से ज्ञान लोकालोक का प्रकाशक है और निश्चय नय से अपने स्वरूप का प्रकाशक है। आत्मा का केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, इसी कारण ज्ञान की अपेक्षा लोकालोक प्रमाण कहा जाता है। प्रदेशों की अपेक्षा लोकालोक प्रमाण नहीं है। पहले इधर से घटित करेंगे। आत्मा का केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान कैसा है? आत्मा, अच्छा, ज्ञान स्वभाव कैसा है? ज्ञान स्वभाव कैसा है? स्वयं पर प्रकाशक है कि नहीं? ज्ञान का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है कि नहीं? स्वयं पर प्रकाशक है ना। तो केवल ज्ञान रूप परिणमा तो क्या केवल पर प्रकाशक रह जाएगा? तब भी स्वयं पर प्रकाशक है। तो स्वयं पर प्रकाशक स्वयं प्रकाशक है। दरअसल में स्वयं पर प्रकाशता हुआ स्वयं पर को प्रकाशने पर में जाता है, पर को यहाँ बुलाता है, पर में तन्मय होता है, पर से तन्मय होता है। तो पर प्रकाशन कैसे होता है? कि स्वरूप में ज्ञान के स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव के परिपूर्ण केवल ज्ञान रूप परिणमन में पर संबंधी सर्व विषयों का प्रकाशन स्वयं प्रकाशन में है। तो इसमें लिया कि फिर उसमें लोकालोक जानने में आ जाता है कि हाँ, अपनी स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य के स्वयं प्रकाशन रूप भाव में स्वयं पर प्रकाशित होने से लोकालोक प्रकाशित होता है। इसी कारण ज्ञान की अपेक्षा लोकालोक प्रमाण कहा जाता है। प्रदेशों की अपेक्षा लोकालोक प्रमाण नहीं है। प्रदेश कितने के जितने उसके अपने प्रदेश, उनका जो भी उस समय संकोच हो, विस्तार हो, जैसा। ज्ञान गुण लोकालोक में व्याप्त है परंतु पर द्रव्यों से भिन्न है। ज्ञान गुण लोकालोक में व्याप्त कहा, कैसे कहा उसका दृष्टांत आएगा। जैसे आपकी निगाह कहाँ है? अभी आपकी निगाह कहाँ है? कि मेरी निगाह में तो ये पूरा दृश्य बसा हुआ है ना। ये जिनवाणी, ये टेबल, ये लैपटॉप, ये मैं बोलता हुआ, पीछे गुरुदेव श्री का चित्र, इधर ये टीवी स्क्रीन। आपकी निगाह कहाँ है? कि इधर है। तो निगाह में क्या है? आपकी नज़र में क्या है?
कि नज़र में इतना सब विस्तार है, तो आप बताओ नज़र कहाँ है आपकी? नज़र यहाँ से बाहर निकल गई कि ये सब आपकी नज़र में समा गया? ये तो एक कथन की विवक्षा की शैली है। तो कहा ज्ञान गुण लोकालोक में व्याप्त है, तो बताओ अनंत यानी जितने केवली और अनंत सिद्ध और सब केवल ज्ञान से परिणमित, सबके ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है, तो फिर वो सबका ज्ञान गुण लोकालोक में व्याप्त हो गया क्या? तो फिर क्या हो गया कि सबके ज्ञान में लोकालोक संबंधी जानना होने से वह ज्ञान गुण लोकालोक में व्याप्त है, ऐसा कहा जाता है। सच कहे तो ये प्रवचन सार के ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की अनेक गाथाएं इसमें समाधि हैं, अनेक गाथाएं, परंतु पर द्रव्यों से भिन्न है। पर वस्तु से यदि तन्मयी हो जाए तो वस्तु का अभाव हो जाए। मेरा ज्ञान यदि इस सर्व पदार्थों को, वो तो केवल ज्ञान तो तीन लोग के समस्त द्रव्यों को जानते हैं, अपन तो यहीं रुको, यहाँ ही बैठे हुए अभी मेरा ज्ञान यदि इस लाल कुर्सी को जानने में लग गया तो लाल कुर्सी मुझ में व्याप्त हो गई, तो मैं तो फिर वर्ण गुण वाला हो गया, ज्ञान गुण का तो अभाव ठहरेगा। तो वर्ण गुण वाला हो गया भाई साहब, है ना? ख्याल में आई मुकेश जी, देखो क्या कहते हैं। यदि ज्ञान गुण कहाँ था, पर वस्तु से जो तन्मयी हो जाए तो वस्तु का अभाव हो जाए, इसलिए ये निश्चय हुआ कि ज्ञान गुण से लोकालोक प्रमाण जो आत्मा, उसे आकाश भी कहते हैं। उसमें जो मन लगाए, है ना, इस आत्मा में मन लगाए तो जगत से मोह दूर होए और परमात्मा को पाए। कौन सा परमात्मा मिलेगा इसको? अपना परमात्मा। व्यवहार नय से आत्मा ज्ञान से सबको जानता है, इसलिए सब जगत में है ना? जैसे अपन ने अभी नज़र का लिया ना, वो तो अभी 320 गाथा चली थी, बहुत 15 दिन तक चली, उसमें सब चर्चा आ गई। जैसे नेत्र अग्नि को करता नहीं मात्र देखता ही है, ऐसे ही है ज्ञान लोकालोक को मैं चला नहीं जाता, करता नहीं, तन्मय होता नहीं, मात्र जानता ही है। देखो जैसे व्यवहार नय से नेत्र रूपी पदार्थ को जानता है, परंतु उन पदार्थों से भिन्न है कि नहीं? अभी अभी अपन बात कर चुके हैं। जो निश्चय से माने वास्तव में ये ज्ञान सर्वगत होए तो फिर पर पदार्थों से तन्मयी हो जाएगा। तो कहा तो है प्रवचन सार में केवल ज्ञान सर्वगत है, आया है उसमें दृष्टांत दिया। जैसे नीलमणि दूध में डालो तो नीलमणि की आभा उस दूध में, नीली आभा उस दूध में व्याप्त हो जाने से वो दूध में रही नीलमणि संपूर्ण दूध में व्याप्त है, ऐसा कथन किया जाता है। लेकिन जैसे ही हाथ डालकर नीलमणि मुट्ठी में छुपाई, अभी हाथ बाहर नहीं निकाला, दूध के बड़े बर्तन में छोटी मोटी बात नहीं चल रही, किलो 2 किलो की, है ना, कुंटलों दूध हो, अब उसमें हाथ डाला और मणि जो थी ना वो नीलमणि, और उसे ऐसे हाथ में मुट्ठी में कर लिया वहीं के वहीं। अब बताओ दूध नीला रह गया? तो यदि वो उसमें दूध में व्याप्त हो गई थी तो अब दूध में से कहाँ चली गई? ये तो एक कथन की शैली है कि नीलमणि की आभा का, नीले उसके प्रकाश का ऐसा ही कोई स्वभाव है कि वो सब में व्यापक होकर के पसरता है। बस तो पसरता है तो चला जाता है, उसमें तन्मय हो जाता है, ये इसका अर्थ नहीं होता।
ये इसका अर्थ नहीं होता। इसलिए यहाँ तर्क दिया ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने। देखो, यदि वास्तव में यह ज्ञान लोकालोक अर्थात सर्वगत होए तो पर पदार्थों से तन्मयी हो जाए, और जो उसे तन्मयी हो जाए, नेत्र का दृष्टांत था ना, तो नेत्रों को अग्नि का दाह होना चाहिए। यदि नेत्र अग्नि को देखने के लिए अग्नि में घुस जाए तो नेत्र ही जलकर राख हो जाए। इस कारण तन्मयी नहीं है। उसी प्रकार आत्मा जो पदार्थों को तन्मयी होकर जाने, तो पर के सुख दुख से तन्मयी होने से, दूसरा तर्क, यदि आत्मा पर के पदार्थों को तन्मयी, तन्मयी तो समझ गए ना, कोई कठिन अर्थ तो नहीं है इसका भैया। तन्मयी शब्द का मुकेश भाई, तन्मयी, तन माने उस, मई माने रूप, तो उस रूप हो जाए, तो ज्ञान पदार्थों को उनके रूप होकर यदि जाने, तो पर के सुख दुख से तन्मयी होने से इसको भी दूसरे का सुख दुख मालूम होना चाहिए। न्याय समझ में आया क्या? अभी अपन है ना, मान लो मेरे सिर में तेज पीड़ा है, तो केवल ज्ञान में जानने में आ रही है कि नहीं आ रही? मेरे सिर की पीड़ा है ना, पीड़ा क्या है? सिर में कुछ हुआ है समझो, और मुझे उस प्रकार की अवस्था के प्रति अरोचकता, द्वेष का भाव है। जैसे मैं पीड़ा बोल रहा हूँ, तो वैसा जो द्वेष का भाव मेरे अंदर परिणम रहा है, वो केवल ज्ञान में जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा। तो उन्हें पीड़ा हो रही है कि नहीं हो रही? यदि भगवान का केवल ज्ञान मेरे इस आत्मा से तन्मय होकर इस आत्मा को जानता, तो इस आत्मा में उत्पन्न द्वेष, अरोचकता और शोक का भाव फिर उनको भी होना चाहिए था। ये न्याय है यहाँ पर। सुख दुख से तन्मयी होने से इसको भी दूसरे का सुख दुख मालूम होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। इसलिए निश्चय से आत्मा असर्वगत है। निश्चय क्या होता है? वास्तव में निश्चय से तो शुद्ध हूँ, लेकिन अब ये लेकिन लगाने के पहले वास्तव में मैं द्रव्य स्वभाव से शुद्ध हूँ, ऐसा कई लोग बोलते हैं। तो बोलते हैं तो वो निश्चय को ऐसे बोलते हैं कि जैसे कोई अलग देश की वस्तु हो। निश्चय माने वास्तविकता, यथार्थ। निश्चय से आत्मा असर्वगत है। अब अपने को लग रहा होगा ये विषय चल क्या रहा है? क्या चल रहा है? ये काय को समझाए चले जा रहे हो? केवल ज्ञान स्वयं पर से तन्मय हुए बिना अपनी ही ज्ञान सामर्थ्य से जगत के सर्व पदार्थों को, लोकालोक को बिना उनमें जाए असर्वगत रहता हुआ सबको जान लेता है। ये बात सिद्ध करने का कोई प्रयोजन है कि सिर्फ इसमें शास्त्र में आ गई सो हमें पढ़ना पड़ रही है? शास्त्र में आई कोई बात इसलिए नहीं पढ़ना पड़ती कि शास्त्र में आई है तो पढ़ो। शास्त्र में हर बात जो आई है वो हमारे प्रयोजन और हित के लिए आई है। इसे जानने से क्या लाभ है पहले ये समझ लो, नहीं तो इतनी माथापच्ची करके पता लगा कि फायदा क्या है तो यही नहीं मालूम पड़ा। क्या क्या फायदा है इसका? अरे तुम ज्ञान स्वभावी हो कि जड़ स्वभावी हो? तो ज्ञान स्वभावी हो तो तुम्हें अब तक ज्ञान की महिमा है कि राग की जड़ की महिमा है? अब तक अनादि से इस जीव ने या तो जड़ की महिमा करी है
या इसके प्रति उठने वाले अथवा अन्य के प्रति उठने वाले राग की महिमा करी है। और स्वयं ज्ञान स्वभावी होने पर भी ऐसा ज्ञान के जो लोकालोक को बाहर जाए बिना, उसमें तन्मय हुए बिना, उनको यहाँ लाए बिना, उनसे तन्मय, वे तन्मय नहीं, ये तन्मय नहीं, और सर्व पदार्थों को अपनी ज्ञान की एक समय की स्वरूप सामर्थ्य में जान लेने वाले स्वभाव का धनी मैं हूँ, तो उस स्वभाव की और उस स्वभाव के परिणमन की जो व्यवस्था है उसको समझने से हमको अपनी महिमा आएगी। और जब अपनी महिमा आएगी तो रागादि पदाभावों की और पर निमित्तों की महिमा छूटेगी। क्योंकि महिमा छूटने का एक उपाय सबको अनुभूत है, इसलिए कहते हैं कि आप कहीं पर जाओ, मान लो अब कहीं आप गए, उन्होंने कहा कि ये 5 वस्तुएं आप सामने हैं आपके, इनमें से कोई सी भी 2 आप ले सकते हो। जब ये कहिए 1 ले सकते हो, तो आप वहाँ पर सबसे अधिक, भले आप घर से विचार करके आए थे कि मैं तो वहाँ जाकर बढ़िया हलवा खाऊंगा, एक ही चीज़ का ऑप्शन है तो हलवा खाऊंगा, पर वहाँ जाकर के पता चला कि यहाँ तो हलवा से भी और ज़्यादा स्वादिष्ट कोई मेवा मिष्ठान का, अपन तो आटे का हलवा सोच के आए थे, पर यहाँ तो मेवा मिष्ठान का हलवा है। तो वो आटे की महिमा छूटी कैसे कि जब मेवा मिष्ठान की आई तो ये रागादि में जो कषाय की मंदता है ना, तो इसको मजा बुद्धि में राग की तीव्रता का भाव चलता है ना, उसके प्रति प्रेम चलता है, और धर्म बुद्धि में राग की मंदता का प्रेम चलता है। अब इसकी महिमा छूटे कैसे कि इससे अधिक महिमावान कोई है हो तो फिर इसको इसकी राग की महिमा छूटे, निमित्त की महिमा छूटे। तो उन सबसे महिमावान कौन है? मैं स्वयं। कैसा कि ज्ञान स्वरूपी, तो ज्ञान स्वरूपी कहने से महिमा नहीं आती है ना। बच्चे से आप कहो मेरे पास हीरा है, अब हीरा तो वो समझा कि पड़ोस में वो लड़का रहता है हीरा लाल, उसकी कह रहे होंगे। तो वो हीरे का क्या स्वरूप है, जब तक ये पता न लगे तब तक हीरे की महिमा नहीं आती। तो ये ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं ज्ञान वस्तु हूँ, मैं ज्ञायक भगवान हूँ, तो ये तो पूरे समय सार में ज्ञान ते आत्मा, ज्ञान वह आत्मा, ऐसी बात आई। तो ज्ञान उसकी महिमा कब होगी कि जब उसका स्वरूप ख्याल में आएगा। वो चर्चा यहाँ पर मैंने इसलिए इतनी बात करी क्योंकि बहुत देर से बात चल रही थी, तो लगे कि ये बात चली किस दिशा में जा रही है, क्यों चल रही है, सर्वगत है कि नहीं है, असर्वगत है, ये बात है। देखो यहाँ आए अपन निश्चय से, माने वास्तव में आत्मा असर्वगत है और व्यवहार नय से सर्वगत है। प्रदेशों की अपेक्षा निश्चय से लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है और व्यवहार नय से पात्र में रखे हुए दीपक की तरह देह प्रमाण है। दीपक का उदाहरण है, बहुत सरल है। एक मान लो छोटा सा इतना सा वो मिट्टी का पात्र हो और एक इतना बड़ा घड़ा हो और एक कनारी आती है इतनी बड़ी, है ना, और एक कमरा हो। तो जिसमें आप दीपक रख दो, छोटे घड़े में रख दो तो उसका प्रकाश छोटे घड़े के आकार रूप हो जाएगा, बड़े में रख दो तो वह प्रकाश बड़े रूप हो जाएगा, कनारी में रख दो वो इतनी ऊंची आती है, आजकल नहीं होती होगी, पर उसमें रख दो तो उतना, कमरे में रख दो तो उतना। तो ऐसे ही ये आत्मा लोक प्रमाण संख्यात प्रदेश विस्तार वाला एक द्रव्य है, ये ख्याल रखना। लोक प्रमाण संख्यात प्रदेश वाला अखंड एक द्रव्य है और इसका विस्तार कितना, ये तो अभी बताया
कि व्यवहार से माने पर्याय में जो इसका अपन विस्तार देखें तो देह में रहे हुए यानी देह प्रमाण है। जैसा शरीर धारण करे वैसा प्रदेशों का संकोच विस्तार हो जाता है। इतनी चर्चा आई। अब देखो ये हो सकता है कि 2 दिन लग जाएं इसमें, क्योंकि चर्चा बहुत ही गंभीर है। और मैं वो थोड़ी प्रारंभ करता हूँ। पेज नंबर 4 भाग 8। मन स्थिर करता है उसी का मोह शीघ्र टूट जाता है। कहाँ मन स्थिर करता है? अपने चैतन्य स्वरूप में मन नाम उपयोग को जो स्थिर करता है उसका मोह यानी राग द्वेष रूपी अशुद्धता मलिनता शीघ्र टूट जाती है। अर्थात स्वयं सन्मुख के परिणमन के काल में पर सन्मुखता के राग की उत्पत्ति वहाँ नहीं होती, ऐसी बात है। लो एक फार्मूला आ गया एक लाइन में। बहुत दिनों से हम विचार कर रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। काय का प्रयास कर रहे हैं कि राग मिटे। राग मिटे क्यों? राग मिटे कि ये राग के चक्कर में कभी हमें सुख आनंद नहीं मिला। राग मिटे तो आनंद हो, क्योंकि राग और आनंद की स्थिति अंधेरे प्रकाश जैसी है ना। प्रकाश हो तो अंधेरा मिटे, अंधेरा मिटे तो प्रकाश हो, ऐसे बोलने में आएगा। तो राग मिटे, राग मिटे, राग मिटे, तो राग कैसे मिटे? तो यहाँ एक लाइन में उसका अपने को समझो फार्मूला मिल गया कि स्वयं सन्मुख परिणमन हो उपयोग का, उस काल में राग की उत्पत्ति वहाँ नहीं होती। तो राग मिटने का उपाय मिला कि नहीं मिला? बोलो। हम कौन सा उपाय करते रहे कि तीव्र राग मिटने के लिए मंद राग करते रहे? राग की तीव्रता की कलुषितता में उसके कसेले स्वाद से परेशान होकर हम मंद राग में आकर के समझने लग जाते हैं कि हमने राग मिटा लिया, घटा लिया। घटाया मिटाया नहीं है, वही का वही है, थोड़ा सा पलट गया है, पलट गया है। तो वास्तव में मिटने का उपाय तो ये है कि स्वयं सन्मुख के परिणमन के काल में पर सन्मुख के राग की उत्पत्ति वहाँ नहीं होती, ऐसी बात है। अब देखो गंभीर गंभीर चर्चाएं इसमें हैं। स्वयं वस्तु क्या है और उसका आश्रय कैसे लेना, उसकी दृष्टि कैसे करना, उसका आलम्बन कैसे लेना, उसका आदर कैसे करना। ये 4 शब्द मैंने इसलिए बोले, अभी वो शुद्ध भाव अधिकार चलता था ना नियम सार का पन्नूर में, तो वहाँ ये शब्द बहुत आए। आश्रय करना, आलम्बन करना, आदर करना, दृष्टि करना। तो ये शब्द एकार्थवाची हैं, इसलिए यहाँ मैंने सब शब्द एकार्थवाची। स्वयं वस्तु क्या है और उसका आश्रय कैसे लेना, इस बात में अभी पूरा फेर फार हो गया है। इसलिए लोगों को लगता है कि यह वह बापू तेरी चीज ही ये है। लोगों को लगता है बस एक आत्मा 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 करते जाते हो और उसका आश्रय लो, आत्मा का आश्रय लो, आत्मा का आश्रय लो, एक ही बात करते हो। अरे तो फिर कैसे लें आश्रय, ये प्रश्न उठता है। तो फिर आगे बात उठ जाती है कि ऐसा करो भैया, पहले तीव्र राग घटाओ, थोड़े मंद राग में प्रवृत्ति हो तो फिर तुम्हें नज़दीकी हो जाएगी, तो तुम जल्दी से उसका आश्रय ले सकोगे। इसको गुरुदेव कह रहे हैं कि पूरा फेर फार हो गया है। ये रीति नहीं है, ये विधि नहीं है। विधि क्या है?
तीव्र राग से हटकर मंद राग में आने से और फिर मंद राग का उल्लंघन करके स्वरूप की प्राप्ति कर लूँगा, ये विधि नहीं है, ये प्रक्रिया होती है, ये बताया है। समझना, जरा पॉइंट समझना ही। तीव्र राग से हटकर मंद राग में आऊं, फिर मंद राग को भी छोड़कर चैतन्य स्वरूप का आलम्बन आदर आश्रय ले लूं, ये विधि नहीं है। इसको विधि नहीं समझना, ये क्रम पड़ता है इसका ज्ञान करना। जब जीव यथार्थ विधि पूर्वक इस चैतन्य तत्व का आश्रय आलम्बन और आदर अथवा दृष्टि करता है, तब ये क्रम होता है, लेकिन ये विधि नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? इसको विधि नहीं समझना, और हमसे भूल यही हो रही है। ये क्रम जो बताया है जिनवाणी में, हमने इसे विधि मान लिया है। ये क्रम पड़ता है, विधि नहीं है। दिल्ली जाना हो तो टिकट का रिजर्वेशन कराकर ट्रेन में सवार होकर और अपनी निर्धारित सीट पर जाकर बैठोगे तो दिल्ली पहुंचोगे। अब कोई मिल गया आपको स्टेशन पर ट्रेन आने के 2-3 मिनट के अंतराल में, तो उसने कहा देखो यहाँ से पहले पिपरई आएगा, फिर मुंगावली आएगा, फिर बीना, फिर ललितपुर, फिर झांसी। तो अब इसे लगा के एक इस ट्रेन के इंतजार में क्यों खड़े रहना, अपन पहले एक काम करते हैं, पिपरई ही चले जाते हैं। अब वो बताओ दिल्ली कैसे पहुंचेगा? लेकिन क्रम यही है कि नहीं है? तो ये क्रम समझना, विधि नहीं। विधि क्या है? ये चैतन्य स्वरूप ज्ञायक भगवान में स्वयं वस्तु तत्व अनादि अनंत हूँ, इस जो अपनी ज्ञायक सत्ता है, इससे अधिक महिमा वाला दूसरा कोई पदार्थ जगत में है नहीं, होता नहीं। इस बात का विश्वास करके इस चैतन्य में जो उपयोग टिक जाता है, यहाँ पर मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है, राग का अभाव होता है और स्वयं वस्तु का संचेतन होता है। विधि ये है, और इस विधि में जो प्रवृत्ता है उसके क्रम यूं पड़ता है कि अशुभ से छूटकर शुभ में आता है। क्यों? कि ये क्यों पड़ता है? अरे तुम शुद्धात्मा के स्वरूप का चौथाई सेकंड भी विचार करोगे तो वो शुभ भाव हो जाता है, अशुभ चला जाता है। बोलो, ये शुद्धात्म तत्व ज्ञान दर्शन स्वरूपी आनंदमयी अपना चैतन्य भगवान, इसका तुम चौथाई सेकंड, वो तो अब और इससे कम क्या बता सकते हैं, तो चौथाई सेकंड भी जो तुम इसके विचार दशा में आते हो तो अशुभ तो चला ही जाता है, शुभ आ जाता है। और उस विचार को भी कदाचित उल्लंघन कर जाओ तो वस्तु ध्यान उसमें आ जाती है। तो वो उल्लंघन कैसे करें? कि उल्लंघन तुम ऐसे नहीं कर सकते कि मैं उल्लंघ जाऊं तो उल्लंघन हो जाएगा। इसकी महिमा में आओगे तो उल्लंघन हो जाता है। तेरी चीज है, न शुभ कर सकते, न अशुभ कर सकते, न अशुभ हटा सकते, न शुभ हटा सकते। क्या कर सकते हो कि जो है उसको स्वीकार करो। तो जो है उसका पहले महिमा आती है, उसकी रुचि होती है। बहुत सभी लोगों का प्रश्न होता है। एक भाई आए थे कर्नाटक के, तो वो बेचारे बहुत थोड़े से मतलब शारीरिक रूप से अस्वस्थ ही कहो, आँखों की वजह से। वो कहे वो बस सब समझ में आता है, उपयोग नहीं पलटता। तो हमने कहा कि आपके सब समझ में आता है, जो समझ में आता है उसकी महिमा में रहो, उपयोग के पलटने की चिंता छोड़ दो। अपने आप पलटेगा। अपने आप कैसे पलट जाएगा? कि वीर गुण है कि नहीं भाई साहब आपके पास? तो वीर कैसे चलता है? कि वीर तो रुचि का अनुसरण करता है। अब रुचि रखो मंद राग की और वीर चले अंदर में। ऐसा अन्याय तो वस्तु के साथ नहीं हो सकता।
बापू तेरी चीज ही ये है और अपने स्वभाव से ज्ञात हो ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। छठवां बोल है ये अलिंग ग्रहण का है। तो जो माने यह माने मैं, वास्तव में स्वभाव से प्रत्यक्ष जानने में आऊं ऐसा ज्ञाता वस्तु तत्व हूं, उसकी स्वीकृति करता नहीं है, इसलिए उसे यह दिखता नहीं। अद्भुत बात है। स्वीकृति किसकी है? राग के मंद परिणामों की, मंद कषाय की, शुभ भावों की। ज्ञानी को ऐसे भाव होते हैं, मुनिराज को ऐसे परिणाम होते हैं, श्रावक के ऐसे परिणाम होते हैं। वो जिन परिणामों को हे मानकर पड़े हुए हैं और तू उनकी ही रुचि में दौड़ता है, फिर ये कैसे दिखेगा? भाई सच्चाई ये है कि मार्ग कठिन नहीं है टीटू भाई, मार्ग कठिन नहीं है। विपरीत मार्ग पर तुम चाहे तेज चलो, दौड़ो या थको, उससे तो मिलेगा नहीं। लेकिन जो सच्ची दिशा है उस दिशा में तुम एक कदम चलोगे तो एक कदम का लाभ मिलेगा। हाँ, एक कदम चलोगे तो एक कदम का लाभ मिलेगा कि नहीं? यहाँ से गुना 45 किलोमीटर है, आप 1 किलोमीटर चलते हो तो अगले बोर्ड 44 का दिखता है कि नहीं आपको? लेकिन आप भोपाल की तरफ 3 किलोमीटर चले जाओ, फिर कहो कि अब गुना 44 या 42 हो गया, तो कैसे हो जाएगा? अरे अपने स्वभाव से ज्ञात हो ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, उसकी स्वीकृति नहीं, इसलिए उसे वह दिखता नहीं। उसकी स्वीकृति में अल्पज्ञ और रागादि को जानने वाला ज्ञान, वह मैं, ये मिथ्या स्वीकृति है। अल्पज्ञता, अभी मेरा ज्ञान अल्पज्ञ रूप है और अभी बहुत रागादि परिणम रहे हैं और रागादि का ही वेदन जो हो रहा है सो वह मैं हूँ, ये मिथ्या स्वीकृति है, मिथ्या विश्वास है। सम्यक विश्वास हो, सम्यक विश्वास किसे कहा? कि भगवान पूर्ण आनंद स्वरूप है, अस्थि तत्व है, उसके सन्मुख होने पर निर्विकल्प समाधि होती है। समय अपना हो चुका है, अधिक ही हो गया। इसी पैराग्राफ को अपन कल फिर दोबारा से प्रारंभ करेंगे आगे की स्वाध्याय।